एपिसोड के साथ फिर से बात कर रहे हैं डॉक्टर पीएन गुप्ता जी से। इस बार हम बात करेंगे कोरोना महामारी के बारे में और उनसे जानेंगे कि कैसे हम इस बीमारी से सुरक्षित रह सके, किस तरह के हमें प्रतिबंध, किस तरह के हमें अपनी जीवन लाइफ स्टाइल बनाए, हम इससे बचेंगे। डॉक्टर साहब, हम आर्यावर्त पीटी में आपका स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर साहब, अभी कोरोना महामारी ने काफ़ी भयंकर रूप ले रखा है और पूरे विश्व को ही अपने चपेट में रखा है। तो इस बीमारी को से बचने के लिए गवर्नमेंट भी काफ़ी कुछ बता रही है, सभी हॉस्पिटल होते हैं। आप क्या सुझाव देते हैं, क्या बताते हैं कि इससे हम बच सकें? देखिए, ये एक नए किस्म की बीमारी है। हम लोगों को MBBS में पढ़ाई तो गई थी, पर लेकिन बहुत थोड़ी सी पढ़ाई गई थी। इस बीमारी से हम सभी बहुत दुखी हैं और ग्रस्त भी हैं। अभी तक जो समझ में आई है उसमें तीन बातें मुख्य। एक तो सोशल डिस्टेंसिंग, जिसका कि तात्पर्य हुआ आपस में बात करते वक्त कम से कम हम 2 मीटर या 1 मीटर का फासला बनाकर रखें। उसकी वजह यह है कि जब हम बोलते हैं या खांसते हैं या सांस ले रहे हैं, उस वक्त हमारे मुख से और नॉस्ट्रिल से कुछ ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। वो ड्रॉपलेट्स वायरस से संक्रमित होते हैं और अगर उन ड्रॉपलेट्स के मैं किसी भी तरह से कांटेक्ट में आऊँगा तो मुझको कोरोना होने की संभावना हो जाएगी। ये ड्रॉपलेट्स ज़्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाते, तो इन ड्रॉपलेट्स को प्रिवेंट करने के लिए, इनसे दूर रहने के लिए हमें आपस में दूरी बनाकर रखनी है। दूसरा इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है मास्क। मास्क बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि ड्रॉपलेट्स बोलते में और खांसते में निकलते हैं। उन ड्रॉपलेट्स को रोकने में ये मास्क बहुत ज़रूरी और बहुत अहम कार्य करता है। इस मास्क को पहनने की एक विधि है। मास्क को हमें इस तरह से पहनना चाहिए जिससे हमारी नाक और मुख दोनों कवर हो जाए। बहुत बार होता यह है कि बात करते में अपने मास्क को नीचे कर लेते हैं और नाक खुली रह जाती है, मुंह बंद रह जाता है। वो सही तरीका नहीं है मास्क पहनने का। मास्क पहन रहे हैं तो हमें नाक और मुख दोनों कवर होने चाहिए। तीसरा जो इसको प्रिवेंट करने का तरीका है वो है हैंड हाइजीन। चाहे अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से या सादा साबुन और पानी से, कोई मेडिकेटेड साबुन की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल साबुन से फ्रीक्वेंटली हर 1-1.5 घंटे पर अपने हाथ धोते रहें या अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। ये 3 ऐसे स्टेप्स हैं जिससे कि हम कोरोना की महामारी से अपने आप को थोड़ा सा दूर कर सकते हैं। अच्छा, आप पारस हॉस्पिटल में काम करें, सभी हॉस्पिटल अपने अपने तरीके से इसके लिए कार्य कर रही है, तो पारस हॉस्पिटल का क्या योगदान है कोरोना महामारी के दौरान, इसके बारे में बताइए। पारस हॉस्पिटल ने बहुत अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है। मरीजों का वो सेग्रीगेशन करते हैं। हॉस्पिटल में चाहे पेशेंट या उसका अटेंडेंट जब आता है तो सबसे पहले उसकी टेम्परेचर की स्क्रीनिंग करी जाती है और उसके हाथ सैनिटाइज करे जाते हैं। जिन मरीजों को कोरोना के लक्षण मिलते हैं उनके लिए एक सेपरेट एरिया बना दिया है जहां पर कि सीधे उनको भेज दिया जाता है, जिससे कि वो मेन बिल्डिंग में ना आ सके और किसी नॉन कोरोना वाले को इन्फेक्ट ना कर सके। तो सेग्रीगेशन ऑफ द पेशेंट, मरीजों का विच्छेदन कर देना कि भाई इसको कोरोना हो सकता है तो उसको दूसरी जगह पर भेजते हैं, जिसको कोरोना नहीं है उसको दूसरी जगह पर भेजते हैं। ये एक महत्वपूर्ण कदम जो हमारे हॉस्पिटल ने उठाया है इस बीमारी को हॉस्पिटल के अंदर ही फैलने से रोकने के लिए। क्या कोरोना का संक्रमण हवा में फैलता है? ये तो बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया झा साहब आपने। WHO तो अब ये कहने लगा है कि हाँ, ये बीमारी हवा से भी फैलती है, पर मुश्किल ये है कि बगैर हवा के मैं सांस नहीं ले सकता और अगर सांस लूँगा तो हो सकता है मुझे कोरोना हो जाए। तो मित्रों, कोरोना के साथ तो लगता है अब हमको जीना ही पड़ेगा और इसका जो सबसे अच्छा तरीका है वो इन 3 बातों का ध्यान रखना। ये जो कोरोना है मुख्य रूप से रोग प्रतिरोधी क्षमता को कम करती है और जो किडनी के मरीज हैं, किडनी पर आएगी, किडनी के मरीज जो है उनके रोग प्रतिरोध क्षमता कम हो जाती है, क्या उन्हें ज़्यादा प्रभावित करता है ये बीमारी? जी, ये बात बिल्कुल सत्य है। जो किडनी के मरीज हैं उनमें अगर कोरोना का आक्रमण होता है
अगर उनको कोरोना का इन्फेक्शन लगता है तो उनमें मॉर्टेलिटी, उसमें भयानक बीमारी का रूप होने की संभावना सामान्य इंसान से कहीं कहीं ज़्यादा है, क्योंकि उनके शरीर में लड़ने की क्षमता वैसे ही कम होती है। और ये आप सभी को ज्ञात है कि इम्यूनिटी से इस कोरोना का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो जिन मरीजों की इम्यूनिटी कम है, खास तौर से जिन मरीजों की किडनी की खराबी है, दिल की खराबी है, लिवर की खराबी है, फेफड़ों, स्मोकिंग की वजह से फेफड़ों की खराबी है, उनमें इस बीमारी का एक भयानक रूप देखने को मिल रहा है। अभी हम बात कर रहे हैं कोरोना की, तो जो डायलिसिस के मरीज हैं उनको अधिक क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए कि उनको कोरोना का प्रभाव ज़्यादा ना पड़े? उनके लिए भी वही निर्देश हैं, 2 गज की दूरी, मास्क का पहनना और फ्रीक्वेंट हैंड वॉश। अभी जो पिछले 2 महीने में हमने देखा वो ये देखा कि इस कोरोना के डर की वजह से काफ़ी सारे मरीज जो डायलिसिस पर हैं, जो हफ्ते में 3 बार अस्पताल आते थे या 2 बार आते थे, इस बीमारी के डर की वजह से उन्होंने अपनी डायलिसिस पर आना कम कर दिया। मित्रों, ये गलती ना करें। हॉस्पिटल, सभी हॉस्पिटल्स ने आपकी देखरेख का इंतजाम करा हुआ है और डायलिसिस को, अपनी डायलिसिस के सेशंस को मिस ना करें। कुछ मरीज हमारे जिन्होंने डायलिसिस मिस करी, वो कुछ हफ्तों के बाद ही सांस फुलाते हुए आईसीयू में बढ़ते हुए मानसिक, शारीरिक और आर्थिक परिस्थितियों से उनको गुरजना पड़ा। तो मेरा आप सबसे एक ही निवेदन है कि अपने डायलिसिस शेड्यूल को रेगुलरली फॉलो करते रहें, चाहे वो हफ्ते में 3 बार का है या 2 बार से। कोरोना से भयभीत नहीं होना है, सावधानियां बरतते हुए हमको जीवन आगे जीना है। मैं किडनी की बात करते, पॉलिसिस्टिक जो किडनी रोग होता है वो क्या है, इसके बारे में बताइए। पॉलिसिस्टिक किडनी रोग एक विशेष किस्म का रोग है जिसमें किडनी में सिस्ट बन जाती है। सिस्ट मतलब गुब्बारे जैसी खाली खाली जगह किडनी के अंदर बन जाती है। ये आमतौर में बीमारी फैमिलीज में चलती है, माँ भाई बहन के थ्रू ये बीमारी फैमिलीज में चलती है। जरूरी नहीं है कि मेरे पेरेंट्स को किसी को पॉलिसिस्टिक किडनी तो मुझको भी होगी, ऐसा नहीं है, परंतु हाँ, मुझे वो आने वाले समय में होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। पॉलिसिस्टिक किडनी से डरना नहीं है। पॉलिसिस्टिक किडनी आमतौर पर बड़ी बिनाइन टाइप की बीमारी है और करीब 1/3 मरीजों को परेशान करती है किडनी फेलियर के रूप में। इन मरीजों को कभी कभी पेशाब में खून भी आ सकता है और पेशाब में इन्फेक्शन होने की संभावना ज़्यादा होती है। उसके लिए हमको एहतियात बरतना चाहिए। अन्य रोगी तरह किडनी मरीज को भी कोरोना की महामारी के समय में एहतियात बरते, 2 गज की दूरी रखे, मास्क अपनाएं, इस तरह की सुविधा जो गवर्नमेंट द्वारा दी गई है उसे अपनाएं और इससे बीमारी से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में इसका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।